सुनने की समस्या होती है, हम लोग उनकी भी जांच करके और जो उनका निदान होता है हम लोग वो करते हैं। डॉक्टर साहब के पास जब से आया हूँ मुझे आराम से सुनाई दे रहा है। अभी देखो मेरे कान में मशीन नहीं लगी हुई है, फिर भी आपकी बातें सुन रहा हूँ। हाँ, मशीन डॉक्टर साहब का हाथ में मशीन है। साहब के इनके हाथ में है। हकलानो और तुतलानो मतलब इको भी समस्या को समाधान है। यस, कमरे में क्या है कि बाहर की आवाजें नहीं जाती और हमारा कमरा बिल्कुल शांत रहता है। मेडिकल पर जावे मशीन उठाए मत ही डॉक्टर बन जावे, बाकी लिए कहीं के वो है बाका जो कान नहीं खराब हो तो जल्दी खराब हो जाए। आजकल हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं कि जन्म के तुरंत बाद हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे को सुनता है या नहीं सुनता है। अभी तो मैं ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे मेरे कान में तकलीफ ही नहीं है। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज और हर वीडियो कुछ ना कुछ यूनिक लबा की मैं कोशिश करा। सीकर संभाग बन चुके हैं लेकिन सीकर के मायने बहुत सारी फैसिलिटीज है, बाकी कई बार कमी महसूस हुए, लेकिन अब फिलहाल अपनी लोकेशन है जो कि सीकर के मायने SK कॉलेज जस्ट सामने की गली है। बट हेड पूछा हुआ है आपने कन अशोका स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक है इस गांव के ऊपर। और दूसरी आप डायरेक्शन की बात करा तो सिटी सेंटर मॉल है, बी के जस्ट पास की गली है, ब्यू 50 मीटर की दूरी ही इस गली के अंदर इसका है अशोका स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। अब आ है कई चीज बाबी थोड़ी पूरी बता दूं। कोई भी उम्र में बोलबा की सुनबा की कोई दिक्कत हुए तो बिको समाधान इस जगह हो सके। डॉक्टर साहब पूरी आधुनिक तकनीक के साथ के मायने बाको इलाज करे कि साबु इलाज करे कि साबु थेरेपी है जबकि इस जगह पर चल है। कौन सी समस्या को समाधान कौन सी बीमारी को समाधान इस जगह पर हुए है वे सारी चर्चा आपा कर। और अशोका क्लिनिक का जगह डॉक्टर साहब है बहु चर्चा आपा ई बार हम कर आपने डॉक्टर साहब और आऊं चर्चा कर मामला के मायने के सुनबो बोलबो आ समस्या है जो बच्चा के मायने पैदा हुआ है सॉल्यूशन के है। और पहली चोट चर्चा कर डॉक्टर साहब के 12 के मायने। डॉक्टर साहब आपके 12 के मायने जानकारी है जो अपनी जनता में दो, क्योंकि लोग है बे या भी पूछ जावे कि डॉक्टर साहब है कितना टाइम काम कर रहा है किस जगह का है, तो पर्सनल जानकारी के लोग ज्यादा उत्सुक रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास अभी पिछले 10 साल से मैं सीकर में कार्यरत हूँ और अभी क्लिनिक पे हम लोग पिछले 10 साल से सेवाएं दे रहे हैं। और क्लिनिक पर हम लोग बहुत सारी सेवाएं दे रहे हैं, जैसे जिनको सुनने की समस्या होती है, जिनको बोलने की समस्या होती है। और हम लोग जन्म के तुरंत बाद से बच्चे का हियरिंग देखना स्टार्ट करते हैं और उसी दौरान उम्र की किसी भी पड़ाव पर हम लोग जो सुनने की समस्या होती है हम लोग उनकी भी जांच करके और जो उनका निदान होता है हम लोग वो करते हैं। डॉक्टर साहब थे सुनबा की बोलबा की बताई कि कोई भी उम्र स्टार्ट करे। अब बच्चा हुआ बच्चा के मायने तो कई पर पतो भी कौन चले कि कती एज के मायने सुनबो है बोलबो है पतो कौन चले। अब जो 12 महीना को टाबर है 8 महीना को टाबर है बिको कहीं पतो चले कि इन सुन रहे हो को नहीं बोल रहे हो को नहीं हो कई कारण है बिकी वजह, क्योंकि बहुत बार ये चीज को पतो 5-7 साल को हो जाए टाबर भी बाद में पतो चले। अब बहुत सारे बच्चे हैं वो पेरेंट्स हैं उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है। आजकल जागरूकता के अभाव की वजह से बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों का सही टाइम पे इलाज नहीं करवा पाते। अब बहुत सारे बच्चों का हमने देखा है कि जन्म के तुरंत बाद जब हमने उनकी जांच की तो उनमें सुनने की समस्या पैदा हुई। अच्छा। पता चला जन्म आजकल हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं कि जन्म के तुरंत बाद हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे को सुनता है या नहीं सुनता है। मतलब इंतजार कौन करना पड़ा अपने 1 साल 2 साल के बोलने करे जना ही अपन कोई भी इंतजार नहीं करना है। जन्म के तुरंत बाद हम लोग बच्चे का पता लगाते हैं कि सुनता है या नहीं सुनता है। 6 महीने के बच्चे का हम लोग सुनने की जांच करके और उसको अगर सुनने की दिक्कत है तो सुनने की मशीन लगा के हम लोग उनको स्पीच थेरेपी प्रोवाइड करवा देते हैं ताकि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह बोल सके। अच्छा, थेरेपी अटैक करवाओ थे क्लिनिक पर सारी सुविधाएं अवेलेबल है, जैसे कि बोलने की समस्या के लिए थेरेपी। बोलने की समस्या भी बहुत तरह की होती है, जैसे हकलाने वाली समस्या है, तुतलाने वाली समस्या है। जो बच्चे बहुत ज्यादा एंजाइटी में होते हैं तो उनको हकलाने की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोगों ने यहाँ पे स्पीच थेरेपी स्टार्ट करी है और हमारे पास हर महीने कम से कम भी 60-70 बच्चे हैं जिनको हकलाने की समस्या होती है। तो वो बच्चे हमारे हकलानो और तुतलानो मतलब इको भी समस्या को समाधान है। यस, ये भी अभी बीमारी है। ये भी एक तरह की बोलने की समस्या है जिसमें बच्चा
सही टाइम पे बोल नहीं पाता है, या उसके बहुत ज्यादा टेंशन या स्ट्रेस होने की वजह से क्या है वो हकलाने लग जाता है, और वो किसी को बता नहीं पाता है कि हमें ये बोलने की समस्या है, या फिर जैसे कोई लोग आएंगे तो उनके साथ बच्चा बात करने में झिझकता है, तो वहां से हकलाने की समस्या शुरू होती है। तो अठे फिलहाल थेरेपी थे चालू कर रखी है? अभी हमने यहाँ पे स्पीच थेरेपी स्टार्ट कर रखी है, जिनको सुनता नहीं है उनकी भी थेरेपी, और जो सिर्फ और सिर्फ बोलने की समस्या है उनकी भी बच्चों की थेरेपी अच्छा, चलती की है। साहब बे थेरेपी चालू करो थोड़ो प्रैक्टिकली, क्योंकि लोग है जो को प्रैक्टिकली ज्यादा देख वो पसंद करे भी चीज ने कि साबू थे इलाज कर रहे हो कि को क्या काम कर रहे हो भी के ऊपर। मैं आपको प्रैक्टिकली लिए चलता हूँ हमारे अच्छा। स्पीच थेरेपी के कैबिन में, हाँ। जहां पर बच्चों की स्पीच थेरेपी चालू है। अब जैसे आप यही बच्चे का एग्जांपल ले लीजिए, इनके ये मदर हैं यहाँ पे, ये पहले काफी उसमें रहे कि बच्चे का इधर उधर वो करवाते हैं, कोई आस्था के नाम पे ये 2-3 साल इन्होंने खराब कर दिए। अच्छा, अब कितने साल को हो बच्चों? राम राम जी। राम राम जी। कितने साल को है टब्बर? ओ 8 साल को। 8 साल को। अठे कितना टाइम ले रहे हो? अठे तो इस साल ही है ज्यादातर। अच्छा, ये साल तो थोड़ा सा दिन ले आया, बाद में बीच में रुक गो वापस। तो कोई सुधार नजर आ रहा है? हाँ आ रही, कितनों खूब आ रहे हैं। खूब आ रहे हो? हाँ। अच्छा, पहले जी सुनबा की भी दिक्कत है और बोलबा की भी है? हाँ दोनों ही दिक्कत थी। अच्छा, सुनबाली को तो डॉक्टर साहब कर दियो है? हाँ मशीन सुन रहे। मशीन सुन रहे हो है, और बोलबा धीरे धीरे हाँ विकास हो रहे बढ़िया। विकास हो रहे हैं। अब ये बच्चा हमारे पास आने लगा है और बच्चे को बहुत ज्यादा सुधार है। अब बच्चा शब्द बोलने लगा है पूरा, और तो और कभी कभी वाक्य पूरे बना के भी बोलता है, और 15-20 फुट 25 फुट की दूरी से जब बच्चे को आवाज लगाते हैं तो बच्चा आराम से घूम के आ जाता है। अच्छा, और अब इस जगह पर कहीं कहीं करवाओ थे, मतलब यहाँ पे की साहब को सेशन चालू कर रखे है कि साहब प्रैक्टिस करवाओ? ये मैडम है हमारे जो कि बच्चे को स्पीच थेरेपी दे रहे हैं, और स्पीच थेरेपी में क्या है बच्चे को वर्ड बोलना सिखा रहे हैं, जैसे पिक्चर दिखा दिया और बच्चे को समझा रहे हैं कि ये चीज ये है। जी आप कोई मैडम जी एग्जांपल के तौर पर जी साबू की साबू बताओ हुआ ना जी, हम एक ट्राई बोलो। बस ये क्या है? ट्रेन। ये क्या है? ट्रक। चलो ये क्या है? वेरी गुड। साइकिल। ये क्या है? वेरी दूध। क्या करते हैं दूध का? दूध पीते हैं। ये क्या है? तो मतलब यहाँ देख देख कर अलग चीज है जो कि समझावे बतावे, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस वो स्टार्ट हो जो जाए। आज देख रहे हो वो चीज ये मैडम जी जब पहले आए थे अपने बच्चे को लेके, उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, बच्चा कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। फिर जैसे हमने बच्चे की सुनने की जांच करी, सुनने की जांच में पता चला कि बच्चे को 100% लॉस है। अभी आप यकीन नहीं करेंगे कि 100% जिनको लॉस होता है उनको भी मशीन काम करेगी, क्योंकि 100% लॉस तो मतलब है कि बिल्कुल खत्म हो गया काम। लेकिन उसके बावजूद में हमने ये बच्चे को सुनने की मशीन लगाया है। मशीन लगने के बाद बच्चे को पूरा सुनाई दे रहा है। कौन सी एज तक बच्चा कमाए न सुधार हो उसका, कोई जको जन्म न सुन सके न बोल सके, भी कौन सी एज तक प्रभावी रह सके वो तरीको? अगर बहुत अच्छा सुधार चाहिए तो बच्चे को जैसे आपको पता चले कि सुनने की समस्या है तो तुरंत लेके आइए, या बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि उसी दौरान हम लोग क्या करेंगे, अच्छा इलाज स्टार्ट कर देंगे तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर बच्चे की सीखने की जो टाइम पीरियड है वो अगर निकल जाता है, उसके बाद अगर बच्चे को लाते हो तो जो स्पीड है बच्चे की सीखने की वो कम हो जाती है। अब देरी से सुधार आता है। वहीं अगर एक बच्चे की 0 से 5 साल के बीच में बहुत ज्यादा सीखने की कैपेसिटी होती है, उस दौरान अगर बच्चे का इलाज करते हैं तो बच्चे को बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह बोली आ जाती है। तो पेरेंट्स के लिए साफ साफ शब्दों में बात है कि थन जी पतो लागे, जैसे ही आपको पता चले तो आप बच्चे को तुरंत हमारे पास लेके आइए। लोग कहीं करे आजकल के मेडिकल पर गया जाता नहीं है, केवल के मन मशीन दे दो दे माने सुने को नहीं, या फिर मारा समस्या हो रही है कोई कभी, तो सौ पहली चोट इस चीज को समाधान है कि कुछ होता क्या है कि मशीन है, अभी सब लोगों को ऐसे लगता है कि मशीन कोई दुकान पे मिलने वाली चीज है, लेकिन मशीन दुकान पे न मिलके और ये एक प्रोफेशनल के पास मिलती है। जैसे कि हम लोग ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच पैथोलॉजिस्ट हैं, मूक बधिर रोग विशेषज्ञ, तो हम लोग इसी के भी बारे में पढ़ के आते हैं कि कौन सी मशीन आपको सही सेट होगी, किस मशीन से आपको बढ़िया सुनाई देगा। तो अब क्या होता है कि पेशेंट है वो 500-1000 रुपए की मशीन कहीं से लेके आ जाते हैं खरीद के,
तो उससे क्या होता है कि सुनने की नस है वो और खराब हो जाती है, क्योंकि वो मशीन तो क्या है बहुत तेज आवाज सुनाएगी, अंदर बीप की आवाज, बीप की चार आवाज आवाज कुछ। आएगी, तो वो क्या होगा कि कान की जो सुनने की जो बची कुची क्षमता है वो भी खत्म कर देती है। तो इस तरह की जगह पे मशीन लेने से बचना चाहिए और एक प्रोफेशनल से संपर्क करके सही जांच करवा के कौन सी मशीन सूट करेगी उनके, वो मशीन लेनी चाहिए। जांच की साबू करो कि साबू बाको पतो चले कि अक मायने अता परसेंटेज सुनना की क्षमता बची है कोनी बची, और बाकी जकी और भी जकी सुविधा हुए तो भी को की साबू इलाज करो कि साबू भी के ऊपर काम करो दे। अभी हम लोग जैसे हमारे क्लिनिक पे जो काम करने का जो तरीका है, हमारे पास पहले मरीज आएंगे, मरीज का हम पूरी जांच करेंगे, कान के पर्दे का जांच करेंगे, कान की हड्डियों की जांच करेंगे, उसके बाद सुनने की नस की जांच करते हैं। अच्छा जी, कोई पेशेंट आया है फिलहाल? अभी आपको दिखा देते हैं, अभी पेशेंट बुलाएंगे हम लोग, अभी देख लेते हैं। सर का पहले हम लोग कान के पर्दे का वो देखेंगे कि कान में कोई कचरा तो नहीं है और कान में इसके अलावा कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि सुनने की मशीन तभी लगाना चाहिए जब कान में कोई कचरा नहीं हो और कान में कोई इन्फेक्शन नहीं हो। और सर पिछले 2-3 साल से ये बहुत बारीक मशीन यूज कर रहे हैं। अच्छा, जिससे सर का पूरा कान है वो बचा हुआ है। कान की नस के लिए ये बहुत सही मशीन होती है। तो यह कौन सी टेक्नोलॉजी पर आवे है? ये RIC हियरिंग एड आती है, ये पतले तार की जो कान में बिल्कुल पीछे छुप जाती है और दिखती भी नहीं है। बिल्कुल। और जिनको उम्र के हिसाब से जो सुनने की नसें कमजोर हो जाती है उनमें ये बहुत कारगर साबित होती है। तो अब फिलहाल का चेकअप कर सकते हैं? वायरलेस है। पहले कान का पर्दा देखूंगा सर का। अब सर के कान में थोड़ा सा कचरा है तो वो हमें पहले क्लीन करवाना पड़ेगा। अच्छा, सर के दोनों कानों में बहुत ज्यादा वैक्स है तो पहले उसको क्लियर करवाएंगे और क्लियर करवा के फिर सर की वापस से अच्छा वैक्स जी अपने लगभग सबके काना में हुआ है बातों बीके समस्या, क्योंकि लोग बहुत सारा लोग या कई बार हर क्या कुचर ले हुए, कोई आंगली कोई ईयरबड बिया भी रखे है, और तो इको सही तरीकों के है क्योंकि डॉक्टर कन आर कोई भी काना की सफाई को कराई आज तक। होता क्या है कि कुछ लोगों के पास तो बहुत अच्छी जानकारी है, कुछ लोगों के पास जानकारी का अभाव होने की वजह से वो कोई जैसे साफ करने के लिए कोई ईयरबड ले लेते हैं या फिर कोई तिल्ली ले लेते हैं, उससे कान साफ कर लेने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि कान का जो कचरा है वो तो निकलता नहीं, जबकि बहुत आगे चला जाता है और कान के पर्दे को फाड़ देता है। तो ऐसा करने से बचना चाहिए। इसकी बजाय अगर कान में आपको लग रहा है कि कचरा है तो एक ENT स्पेशलिस्ट होते हैं तो उनकी राय ले लें। अच्छा डॉक्टर साहब, चलो सफाई की बात करा, कतो मिनिमम खर्चो है, क्योंकि लोग ये लगे कि डॉक्टर कन चले गया घबरो जेब खाली कर देला, वो डाउट वो शक दूर कर दो। सौ पहले तो आपकी एक OPD की फीस में आपका पूरा काम हो जाता है, जिसमें कान से कचरा निकालना है। हाँ, दवाइयों का थोड़ा बहुत खर्चा अगर रहता है तो वो अलग से रहता ही है, लेकिन आपकी OPD फी लग के और ENT स्पेशलिस्ट आपके कान का कचरा निकाल देते हैं। इसके अलावा अगर आपके कान में कोई सुनने की दिक्कत है तो सुनने की नस की जांच के लिए कोई खर्चा जैसे 500 रुपए ऑडियोमेट्री के चार्ज होते हैं, लेकिन आपको पूरा पता चल जाता है उसमें आपकी सुनने की नस कहाँ खराब है, क्या दिक्कत है। अगर आज के टाइम पे अगर आपको बीमारी का पता नहीं चले तो इलाज कैसे स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल। तो अब आके कंटिन्यूसली जगह बैठा इंतजार कर रहा है कई देर सर पिछले हमारे 3 साल से जुड़े हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार साहब, मैं अब पहले अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम सुरेश मिश्रा है। मैं भारत की टीम से 2 एशियन गेम्स खेले। पहला एशियन गेम्स इंडियन रिप्रेजेंट भारत की टीम से, हाँ, 7th एशियन गेम्स खेला जो तेहरान में 1974 में हुआ। फिर 8th एशियन गेम्स खेला, वो 1978 में बैंकॉक में हुआ। फिर 1980 में श्री नीलम संजीव रेड्डी जो अपने राष्ट्रपति थे, उनसे मुझे अर्जुन पुरस्कार मिला। मैं राजस्थान का पहला वॉलीबॉल में अर्जुन पुरस्कार विजेता हूं। और डॉक्टर साहब विकास साहब के पास में जब से आया हूं, मेरे कान में कई तरह की तकलीफ थी, वो अब सब ठीक महसूस कर रहा हूं मैं। आज दोबारा फिर आया हो, आज का ही चेक करवा रहे हो क्योंकि मशीन वगैरह भी है थारकन दोबारा? नहीं, मशीन में वो क्या है, इनको दिखाते रहते हैं बीच में कि कोई उसमें गड़बड़ा। जैसे अभी मेरे कचरा आ गया तो मैं अभी OPD में जाके साफ करवा लूंगा। वहां 3 डॉक्टर बैठते हैं OPD में। लोग है ना गाँव ढाणी मुंह निकल रहा होना, जल्दी यहाँ सोचे कि यार डॉक्टर कन जैसे आना कि कोई ग्यार न पाल दे। नहीं, मैं
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जावे कौन ने, हाँ। सबसे बड़ी समस्या तो है कि भाई अब गांव से सीकर कौन आवे, हम्म, सीकर आवे तो बाने कोई मतलब आ गलती की है वहां सरपंचा की है। अच्छा सरपंच और जगह पे वार्ड का इंचार्ज हो बाकी बिल्कुल। ड्यूटी है, बाने एक बस कर कर जगह ने पूछ ले भाई हर महीने कि कोई तकलीफ है तो बाने लेकर आना चाहिए ओपीडी में। सरपंचा की तो आ कहानी हो रही है कि बे गांव का हॉस्पिटल ने भी कौन संभाला डंगू। देखो बिको तो मैं क्या कर सकूं, मैं तो खेल कूद को आदमी हूँ। तो डॉक्टर साहब की सर्विस लगातार 3 साल ले रहे हो कि साबु काम करे। डॉक्टर साहब के पास जब से आया हूँ मुझे आराम से सुनाई दे रहा है। अभी देखो मेरे कान में मशीन नहीं लगी हुई है फिर भी आपकी बातें सुन रहा हूँ। हाँ, मशीन डॉक्टर साहब का हाथ में मशीन है। साहब के इनके हाथ में है। अभी हम लोग सर की सुनने की जांच करेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि सर के ये दिक्कतें हैं, सुनने की नस की कितनी कमजोरी है। तो वो डॉक्टर सर- साहब वो बंद केबिन काहे कारण है? ये हमारा साउंड ट्रीटेड रूम है। साउंड ट्रीटेड रूम का मतलब है कि जब आपकी कोई सुनने की जांच हो तो वहां पे हमें ये देखना पड़ता है कि बिल्कुल भी बाहर का कोई शोर शराबा न हो, क्योंकि सुनने की सही जांच तभी हो पाएगी जब वहां पे कोई आवाज नहीं होगी, पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। अच्छा तो ये कमरे में क्या है कि बाहर की आवाजें नहीं जाती है और हमारा कमरा बिल्कुल शांत रहता है। और यहाँ बिल्कुल। पर जब जांच करते हैं तो हमें सुनने की जांच का एक्चुअल पता चल और जाता है। ये मशीन कौन सी टेक्नोलॉजी की है? ये सुनने की जांच करने के लिए ऑडियोमीटर है और इससे कान के पर्दे की जो दिक्कतें हैं वो भी पता चलती है और इसी से सुनने की नस का पता चलता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब थे तो अठिन कुछ बोलिया भी को नहीं, बठिन ऑटोमेटिक ही सब कुछ। ये इधर से क्या है, ये मशीन है वो अंदर जुड़ी हुई है और सर के कानों में जैसे हम जो आवाज इधर से दे देते हैं तो वो सर के कानों में जाती है और सर का सुनने की जो क्षमता है ना वो उसका पता करती है। तो जैसे सर को जो दिक्कत है उसका ये ग्राफ निकल गया। अच्छा अब जैसे हमने एक कान का कर लिया, दोनों कानों की सुनने की जांच हो जाती है, उसके बाद दोनों कानों का ग्राफ निकल जाएगा, उससे सर का सुनने का पता चल जाता है। अभी सर को जैसे ही सुनाई दे रहा है तो सर हाथ ऊपर करके बता रहे हैं ना कि उनको सुनाई बिल्कुल। दे रहा है। थम या ग्रहण का सुन Yes. रहे हो? इसका मतलब सुनाई दे रहा है। हाँ। अभी ये बोल रहे कि हाँ नहीं नहीं सुनाई दे रहा है। पिछले 3 साल से हम लोग सर का जो रूटीन चेकअप कर रहे हैं, क्योंकि उम्र के हिसाब से अगर सुनने की समस्या होती है तो आदमी हर 6 महीने में सुनने की जांच करवा लेनी चाहिए। उससे ये पता चल जाता है कि सुनने की दिक्कत और आगे बढ़ तो नहीं रही है। बिल्कुल। अभी सर का हम पिछले 3 साल से कम भी 8 बार मैं सर को देख चुका हूँ, जिसमें सर का एक्चुअल पता चल जाता है। और सुनने की मशीन जब मैंने 3 साल पहले लगाई थी तब भी इतनी ही समस्या थी सर। और मशीन भी कंटिन्यू भाई काम कर रही है। मशीन भी वही काम कर रही है। कुछ 3 सालों। लोग कहते हैं कि 12-6 महीने में मशीन खराब हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मशीन 2-2 साल की गारंटी के साथ जो आती है बहुत अब बात मैं है ना बहु पूछूं, क्योंकि कई बार यहाँ कहते थे तो खुद की बढ़ाई कर लो ना, अब बात तो बहु पूछूं मैं। ये बात हमारे आप सर से पूछिए, हाँ तो वो आपको बता पाएंगे इस बारे में। अंकल जी मैंने एक बात बताओ, Yes, sir. आज देखी मशीन थे डॉक्टर साहब को ली है जी। 3 साल पहले ली बाई है या बाई है 3 साल। लोग जगह कई बार क्या मेडिकल पर जावे मशीन उठाए मत ही डॉक्टर बन जावे, बाकी लिए कहीं के वो है। बाका जो कान नहीं खराब हो तो जल्दी खराब हो जाए। बिल्कुल सही बात है। और बात बस है लोगों के लिए है जगह खुद डॉक्टर बन जावे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस और काम करवा के तरीको है ना वो एक डॉक्टर ही बता सके और डॉक्टर ही भी कर सके, है ना, खुद डॉक्टर न बनो। अब देखो मैं खेल कूद का आदमी हूँ तो खेल कूद की बात मैं बता सकता हूँ, बिल्कुल। लेकिन इनसे संबंधित बात में मैं दूसरों को एडवाइस नहीं देता हूँ। मुझे कोई पूछते तो मैं कहता हूँ डॉक्टर विकास सर के पास चले जाइए। मैं एक कान में ज्यादा तकलीफ थी, इसमें कम थी, लेकिन इन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि दोनों कान में लगाइए आप, जिससे इस कान की फ्रीक्वेंसी अलग सेट कर रखी है इन्होंने मेरे, और लेफ्ट कान की अलग से फ्रीक्वेंसी सेट कर रही है। अभी देखो मैं आपको बिना मशीन के ही सब बातें सब उत्तर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं है। बाहर बहुत डिस्टरबेंस होता है इसलिए सुनने में तकलीफ हो जाती है। अभी तो मैं ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे मेरे कान में तकलीफ ही नहीं है। बिल्कुल लाग रही हो तो मन भी यही है। मैं सोचो कि ब्रो कोई जिया हंसी मजाक की बात करा ना आपा जिया घर वाली जिया जाना कटे कोई मतलब ताई जी हूँ बचपा के चक्कर आप दोनों कान में लगाइए, तो दूसरे लोग क्या कहते नहीं कि इसमें मेरे तकलीफ ही नहीं, क्यों लगाऊं। अब मैंने दोनों कान में लगाई तो देखो आप मुझे सुनने में आराम हो रहा है। वहाँ तो नॉइज फ्रीक्वेंसी है जो कि 20 साल की ऑडियो फ्रीक्वेंसी सेट करे इस कान में और जो भी का आधार नस की पर कमजोरी होती है उस कान में उतना ही सुनाती है वो मशीन। बिल्कुल। बहुत बार पेशेंट हमें कह देते हैं कि एक ही कान में लगाऊंगा, लेकिन होता क्या है हम दोनों आंखों से देखते हैं तो 11 बैलेंस होता है। डॉक्टर साहब 11 बैठे ही तो वह है कि
खुद डॉक्टर बन जाओ आप जना ही तो ग्यार हुए। अब वो संदेश जो लोगों के लिए देबो चाहो कहीं के वो चाहो बन सब ने लोगों को मैं यही संदेश दूंगा कि एक तो तेज आवाज से बचिए, आपके कान खराब होते जा रहे हैं निरंतर, क्योंकि हमारे चारों तरफ बहुत ज्यादा शोर शराबा है, जिसकी वजह से हमारे कान बिल्कुल दिन रात वो काम करते रहते हैं तेज आवाज में, तो उसकी वजह से कान खत्म हो रहे हैं, कान की सुनने की नसें हैं वो खत्म हो रही है। अभी क्या होगा कि जैसे लगातार अगर शोर शराबे में ही रहेंगे तो धीरे धीरे सुनने की नस खत्म हो जाती है। तो बचाव सबसे ज्यादा जरूरी है, मशीन लगाने से पहले बचाव जरूरी है। अगर बिल्कुल। बचाव नहीं करेंगे तो फिर अल्टीमेट ऑप्शन तो वही है कि मशीन लगाना पड़ेगा। लेकिन मशीन ही क्यों लगाना पड़े आपको, उसकी बजाय आप सुनने की समस्या होए नहीं, आप ऐसा काम करिए, आप शोर शराबे मत जाइए, या आप काम करते हैं तो वहां पे आप कानों पे ये ईयर प्लग आते हैं जो कि तेज आवाज से बचाते हैं हम लोगों को। अच्छा। और ईयर प्लग बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं आता है, 10-15 रुपए का ईयर प्लग आता है, दोनों कानों को लग जाता है, 1 महीने चलता है आराम से। थारा 12 के मायने थोड़ा अठे बता दो कौन सो एड्रेस है इस गांव को थारू संपर्क की साबू करे। हमारा क्लिनिक अशोका स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक है, जहां पर हम निरंतर सेवाएं दे रहे हैं, पिछले 7-8 सालों से सेवाएं दे रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग सुनने की समस्या का पता लगाते हैं, सुनने की समस्या का पता लगा के हर एक चीज जो मशीन देनी होती है, स्पीच थेरेपी है, जिन बच्चों को सुनता नहीं है उनकी स्पीच थेरेपी चलती है, बोल नहीं पाते हैं तो उनकी भी स्पीच थेरेपी चलती है। और क्लिनिक है हम लोग यहाँ पर सैनी धर्मशाला रोड पर मनु ईएनटी हॉस्पिटल से 50 मीटर आगे हमारा क्लिनिक है। और मारवाड़ी के मायने सीधा तरीका मैं बता दूं, सामने तो एस के कॉलेज वाली जखी गली है बा ठेठ अठावे है, और दूसरी आप बाजार वाले की बात कराना अठे सिटी सेंटर मॉल है, बीके जस्ट पास वाली गली है जखियों 50 मीटर अंदर चलता नहीं डॉक्टर साहब को क्लिनिक है। आजकल छोटा छोटा टाबर है बेके में लगावा को नहीं करा को नहीं, सामने दिखे कई शर्मा तक यूं समस्याओं समाधान इको भी कोई समाधान है के। अभी क्या हुआ कि पहले के जमाने में जो हियरिंग एड आती थी वो तो पॉकेट डब्बी वाली मशीन आती थी। हाँ। तो वो तो लगाने ही नहीं चाहते थे। बिल्कुल। और आजकल फिर कान के पीछे वाली ये मशीन आ गई, ये लोग भी नहीं लगाना चाहते क्योंकि आप भी बड़ी लागे हैं, ये भी बड़ी लगती है और दिखती है, तो लोगों हाँ। में एक इस तरह का सोशल स्टिग्मा बना हुआ है कि मशीन दिख जाएगी और लोगों को पता चल जाएगा कि सुनता नहीं है। तो इस तरह की समस्याओं के लिए हमने क्या किया है कि ये कान की बिल्कुल छोटी छोटी मशीनें हैं जो कान में लग जाती है और दिखती भी नहीं है। अच्छा, तो छोटी सी क्या चिठली आंगली हुए ना या साइड में जिया आपा कान के अंदर चली जा भी आप पूरी अंदर सेट हो गई, ये बिल्कुल अंदर सेट हो जाती है और ये दिखती ही नहीं है। जैसे ये इस हिसाब से लग गई, इको कोई गिरबा को करबा को कोई इसका कोई गिरने का या कुछ भी नहीं है, कान के नाप के हिसाब से बन के आती है, तो इसलिए गिरने अच्छा ऑर्डर के साबू जिया थे तैयार करो भी साबू नाप ले भी का आधार पर नाप लेके और फिर मशीन बना के भेजते हैं। और ये देखो बिल्कुल छोटी सी है तो ये दिखती भी नहीं है, और मशीन लगा के रखने से हाँ, और सबसे ये देखिए हाँ तो यूं भी छोटी है डॉक्टर साहब, छोटी सी मशीन है बिल्कुल दिखती और तो यहाँ लगे कोई इंजेक्टर है कोई मशीन को छोटो सो बेरो कौन पड़े कलपुर जो है। और तो और ये इतनी डिजिटल मशीनें हैं कि बहुत ज्यादा क्लियरिटी और एक्यूरेसी के साथ सुनाती है, ताकि सुनने की नसें हाँ लोगों के मन में भाभी तो वह कि यार साइज छोटी हो जाना सुनबा में समस्या तो कोनी वह सही प्रॉपर काम करे कौन करे, लेकिन ये ज्यादा बढ़िया काम करे, ज्यादा बढ़िया काम करती है। और अगर किनको बहुत ज्यादा समस्या होती है तो उनको हम लोग इस तरह की मशीन बना देते हैं। अभी देखिए ये ईयरबड की तरह है, बिल्कुल दिखती है लेकिन ये पता ही नहीं चलता कि मशीन है। बिल्कुल ये लगे कि म्यूजिक सुनने वाली मशीन है, सुनने वाली। तो लोगों को डॉक्टर साहब एक चीज और बताओ, जखा का 100% समस्या भी जिनको 100% समस्या है उनको भी सुनता है, लेकिन उनके लिए पावरफुल मशीनें होती हैं और उससे पूरा सुनने लग जाता है। अच्छा, तो समाधान हर चीज को है, सुनने की समस्या का समाधान पूरा अवेलेबल है। हमारे भी आसपास यहाँ का बच्चा है जखा का समस्या है बचपन तो वे डॉक्टर साहब संपर्क कर सके, और कोई भी उम्र का लोग चाहे 1 साल लेर 80 साल तक 100 साल तक का वो जखा का समस्या है वे भी आऊं संपर्क कर सके। बिल्कुल हमारे पास आप पधारिए और हम लोग जो सुनने और बोलने संबंधित सभी समस्याओं का हम लोग निदान करते हैं, निवारण करते हैं। जयपुर जाने की आवश्यकता, जयपुर जाबा की जरूरत को नहीं अंकल जी कह दियो जयपुर जाबा की जरूरत को नहीं। और मोहल्ला कौन सो है? शेखपुरा मोहल्ला, शेखपुरा मोहल्ला है कुरेशी क्वार्टर के नजदीक, कुरेशी क्वार्टर के नजदीक शेखपुरा मोहल्ला, और सिटी सेंटर मॉल जस्ट नजदीक 50 मीटर की दूरी पर है। धन्यवाद, राम राम साहेब।